दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त एस के यादव अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि किसान का आंदोलन चल रहा है। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली पहुंचने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो किसान बिल जो लेकर आया है वो पूर्ण रूपेण से किसानों का कहना है कि किसान के विरुद्ध ये बिल है, किसान को बिल्कुल रोड पर लाने का बिल है। तो जानते हैं इस बिल के बारे में, लेकिन इस बिल के संबंध में जो बताऊं उससे पहले एक गाना याद आता है गुलाम अली का। तो हम आपको चाहते हैं गुनगुना कर बताना, चाहे तो आपको पसंद आएगा। उसके बाद हम किसान बिल पर चर्चा करेंगे। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं किसान न पिए हैं या किसी का डाका डालें, लेकिन आपके घर पे अगर किसी के किसान के घर पे अगर डाका डालने की कोशिश करे तो कोई भी विरोध करेगा दोस्तों। तो ये बिल किसानों को कहना है कि उनके घर पे डाका डालने के बराबर है। तो जानते हैं ये किसान के बिल क्या है आखिर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए 3 बिल लेकर आए हैं, जो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति से साइन होकर ये कानून भी बन चुका है दोस्तों। तो जानते हैं कि वो किसान बिल क्या है। तो हम आपको बताते चलें कि ये किसान बिल जो है केंद्र सरकार ने जो पास किए हैं, पहला है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। दूसरा है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020। तीसरा है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर कानून 2020। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, साथ साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो दोस्तों, पहला जो कानून है पहला जो कानून है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकना और उसकी कीमतों को नियंत्रित रखना है। लेकिन केंद्र सरकार के नए कानून में अनाज, दलहन, तेलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का दावा है ऐसा करने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। इतना अच्छा कानून होने के बावजूद आखिर किसान लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका कुछ तो कारण होगा। किसान विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार के इस बिल से किसानों को नहीं बल्कि पूंजीपतियों, कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। नए बिल के अनुसार सिर्फ
अति असाधारण परिस्थितियों में जैसे अकाल, युद्ध में वस्तुओं पर नियंत्रण लगा पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अनाज, दलहन, तेलहन, आलू, प्याज को सरकार ने इस क्या बोलते हैं, आप जानते हैं कि अनाज, दलहन, तेलहन, आलू, प्याज को सरकार ने इस आवश्यक वस्तु की श्रेणी से अलग रखने का प्रावधान है। तो बताइए किसान क्यों न विरोध करे? किसान क्या सीमेंट, बालू, छड़ की पैदावार करता है? जब इन चीज़ों के मूल्य पर कंट्रोल नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा, तो आम जन को तो परेशानी होगी, साथ साथ किसानों को भी बहुत परेशानी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब फसल की बुआई होती है, अभी गेहूं का रेट देख लीजिए, जो बीज है उसका 40 रुपये किलो, आलू का रेट देख लीजिए 50 रुपये किलो। 50 रुपये लोग खरीद कर अगर बुआई करेगा आलू की तो कितने रुपये में बेचेंगे वो? तो किसानों का विरोध ये है कि आपने अगर सारे चीज़ को अगर किया है तो अति आवश्यक वस्तु की श्रेणी में इसको भी शामिल कीजिए। इसको अलग रखने का प्रावधान आपने क्यों लेके आया? तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को लगता है कि पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा, न कि किसानों का, इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं। दूसरा बिल है दोस्तों, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020। केंद्र सरकार के इस कानून के अनुसार किसान अब एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति के अलावा भी अपनी फसल को कहीं भी बेच सकेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इस कानून से किसानों को मंडी से बाहर भी फसल बेचने की आज़ादी होगी। किसान दूसरे राज्य में जाकर भी अपनी फसल बेच सकेगा। इसके अलावा किसानों को मंडियों को कोई फीस देने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इतना अच्छा जब कानून है तो किसान इसका विरोध क्यों करें? लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की कुछ न कुछ वो दिख रहा है। जैसे देखिए, इस कानून को लेकर किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस बिल में यह स्पष्ट नहीं किया है कि मंडी के बाहर फसल बेचने पर किसान को अपनी फसल का न्यूनतम मूल्य मिलेगा कि नहीं। सरकार को कम से कम इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए कि किसान को अगर मंडी के बाहर अपना सामान बेचते हैं तो उसका न्यूनतम मूल्य मिलने का प्रावधान होना चाहिए। किसानों को डर है कि फसल उत्पादन अगर ज़्यादा होने पर व्यापारी किसानों से मंडियों के बाहर कम कीमत पर फसल खरीदेंगे। अब बताइए इस सिचुएशन में किसान क्या करेगा? एक तो महंगा बीज, महंगा खाद और इतनी सारी मेहनत करने के बाद पैदावार होता है, और फिर जब उसको अपनी लागत से भी कम मूल्य पर अगर अपना उत्पादन फसल को बेचना पड़े, अनाज को बेचना पड़े, दलहन तिलहन को बेचना पड़े, तो क्या करेगा? किसान रोड पे नहीं आएगा। तो इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, तीसरा कानून जो है वो है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून। इस नए कानून के अनुसार अब किसान फसल उगाने से पहले ही व्यापारी से समझौता कर सकते हैं। इस समझौते में फसल की कीमत और उसकी गुणवत्ता जैसी बातों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत व्यापारी को फसल की डिलीवरी के समय ही किसानों को 2/3 राशि का भुगतान करना होगा और बाकी पैसा 30 दिनों के अंदर करना होगा। साथ ही खेत से ही फसल उठाने की जिम्मेवारी व्यापारी की होगी। अब देखिए, इतना अच्छा कानून है, उसके बावजूद किसान की नाराज़गी क्या है उसको भी जानना होगा। क्योंकि उस किसान, वो लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे, जवान और किसान अगर ये दोनों सुरक्षित हैं तो हमारे देश के ऊपर कहीं आंच नहीं आने वाली है। क्योंकि किसान हमारी पेट भरते हैं और जवान हमारी सीमा पर रक्षा करते हैं, तभी तो हम चैन से सो पाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं वो देखते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने भले ही फसल का भंडारण करने की अनुमति दे दी हो, लेकिन किसानों के पास फसल के भंडारण की व्यवस्था नहीं है, जबकि व्यापारियों के पास
फसल को भंडारण करने की व्यवस्था होती है। ऐसे में फसल की कीमत तय करने का अधिकार व्यापारियों, कंपनियों के पास होगा, न कि किसानों के पास। किसानों की भूमिका न के बराबर रह जाएगी। अब बताइए, आपने सामान का पैदावार किया और अपनी सामान का रेट आप खुद तय नहीं कर पाएंगे, व्यापारी तय करेंगे, तो फिर हम सामान की पैदावार, अन्न और दलहन जो भी चीज़ है उसका पैदावार करने का क्या फ़ायदा जब हमारे मन मुताबिक कीमत न मिले, यानी हमें मुनाफा न मिले। तो दोस्तों ये कानून है, इसी के लिए हंगामा बरपा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे किसान से जुड़ी हुई समस्याएं कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, हड़ताल का क्या हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कॉमेंट कर लीजिए, साथ साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।